पे प्रतिदिन प्रार्थना सभा होती है और अन्य गतिविधियां होती है, तो छात्राओं को धूप वगैरह में खड़े रहते हैं तो काफ़ी चक्कर आ जाते हैं, गिर पड़ती है। तो विद्यालय परिवार की मांग है कि यहाँ पे यदि टीन शेड लग जाए और छात्राओं को ये छांव हो जाए तो छात्राओं के हित के लिए बड़ा लाभकारी होगा। एक हमारी ये मांग है विद्यालय परिवार की ओर से। दूसरी मांग, का नवीन भवन रोटला रोड दशहरा मैदान के सामने बना है, वहां केवल कक्षा 11वीं और 12वीं ही कक्षाएं संचालित हो सके। समारोह और साइकिल वितरण समारोह में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई और ज्ञानवर्धक बातें। ऐसी हमारी बीओ मैडम आयशा कुरैशी जी, हमारे भाई मदन भूरा जी, मंडल के अध्यक्ष भाई करण अमलियार जी, हमारे सरपंच और पूर्व मंडल के अध्यक्ष भाई किशन भूरिया जी, हमारे लाला भाई काली देवी के पूर्व सरपंच, हमारे प्राचार्य महोदय, यहाँ हमारे आसपास की पंचायतों के भी सभी सरपंच भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे अनसिंह भाई है, मोना भाई है, दिनेश भाई है, हमारे मुंसिंह भाई कटारा है, राकेश भाई है, डोकरवानी के सरपंच साहब हैं, काकड़कुआ के सरपंच साहब भी हैं, रसोड़ी के हैं, हमारे हत्या देली के हैं और सभी हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी वहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे शाला परिवार के साथीगण, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी साथीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। और उपस्थित हैं हमारी सभी प्यारी प्यारी छात्र छात्राएं। मेरा इस विद्यालय 2 साल कोरोना काल हमारे ऐसे बीते कि ये जो सिलसिला था हर साल मिलने का, वो सिलसिला कहीं ना कहीं खंडित हुआ, बाधित हुआ और उसके बाद कहीं न कहीं व्यस्तताएं रही। पिछले साल भी आने की कोशिश करी, नहीं आ पाए और अभी भी ये दूसरी तीसरी बार मुझे लगता, आज भी छुट्टी थी लेकिन छुट्टी के बावजूद भी आप सभी लोग यहाँ पे आए। और मैं तो कह रही थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जवाबदारी मिली कि पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं जाना होता है, अपनी जवाबदारियों को पूरा करना होता है और आप सभी के आशीर्वादों से उससे सफलतापूर्वक उसका निर्वहन भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसलिए व्यस्तताएं बढ़ी है लेकिन आप लोगों से दूरियां नहीं बढ़ी है। बराबर यहाँ याद रहता है कि यहाँ हर साल मेरा आना होता है। एक लंबी, जब से राजनीति की शुरुआत मेरी हुई है तब से लगातार, क्योंकि ये तो गृह क्षेत्र है और यहाँ लगातार मेरा आना हुआ, चाहे मैं विधायक रहूं कि ना रहूं। यहाँ से एक पारिवारिक रिश्ते जैसा लगा और मुझे लगता है कि कई बच्चियां यहाँ से निकल के चली गई, कई पीढ़ियां यहाँ से निकल के गई हैं। वो आज कहीं नौकरी कर रही होगी, कुछ न कुछ धंधा कर रही होगी, कुछ न कुछ गतिविधि में वो शामिल होगी। और यहाँ जैसे प्राचार्य महोदय अभी अपने विद्यालय का प्रारूप सारा रख रहे थे, तो उस समय ये ध्यान में आ रहा था कि शुरू से ये विद्यालय और विद्यालय की हमारी बच्चियां काफी कुछ पढ़ने में और दूसरी गतिविधियों में
काफी आगे रही हैं, कुछ आगे बढ़ सकती है। और उसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आप लोगों को दे सकें। और शुरू में जब हम लोगों ने यहाँ शुरुआत करी थी, इस प्रांगण ये बना, सारी चीजें बनी, उस समय यहाँ पे क्या परिस्थितियां थी और कैसा था और आज किस स्थिति में है, इसको फूल यहाँ की बच्चियों को फूलते फूलते आगे बढ़ते हुए देखा है। और ऐसी ही शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देती हूँ कि आप लोग भी पढ़ लिख करके आगे आए। जो भी समस्याएं हैं यहाँ पे रखिए, आपकी 2-3 समस्याएं कि यहाँ शेड बनाने की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है और मुझे भी लगता है कि यहाँ शेड बनना चाहिए, वो भी आपकी हम लोग मांग पूरी करेंगे। 2 मांगे और रखी है, वो भी हम लोग पूरी करेंगे। वही कुरैशी मैडम से मैं कह रही थी कि वह प्रपोजल वगैरह भेजे हुए हैं, तो उनको भी जल्दी से जल्दी हम लोग स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो ये है कि मन लगा के पढ़ना, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि अगर ये समय बीत गया तो फिर समय लौटने वाला नहीं है। ये अपनी जिंदगी को संवारने का समय है, अपने भविष्य को सुधारने का समय है। हमें किस दिशा में जाना है वो इस उम्र में तय होता है। और इसलिए सभी जो बच्चियां पढ़ने लिखने की सुविधाएं देने का काम, कहीं भवन नहीं है तो भवन बनाने का काम करेंगे, दूसरी जो भी असुविधा आप लोगों की होगी उसको सुधारने का काम करेंगे, नई नई चीजें लाने का काम करेंगे। लेकिन मन लगा के पढ़ने का काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मन लगा के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? सुविधाएं देने का काम हमारा है। हमारी सरकार खासकर बच्चियों को जब शुरुआत में ये कहा कि साइकिलें देने का काम, यूनिफॉर्म देने का काम, छात्रवृत्तियां देने का काम, सब सुविधाएं करेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन मन लगा के पढ़ने का काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि पढ़ना तो आप लोगों का है, वो तो कोई कर नहीं सकता है। और शिक्षा ऐसी चीज है कि कोई भी चीज चोरी हो सकती है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है वो कभी चोरी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप ही के काम आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये है कि अगर पढ़ोगे लिखोगे, अच्छा आजकल कंपटीशन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप लोग देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब हमेशा मोबाइल में लगे रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? है कि नहीं है? तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हमारे भविष्य को अगर सुधारना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार भी जरूरी है कि नहीं है? शिक्षा और संस्कार दोनों हमारे जीवन में जरूरी है। इसलिए हमें अपने बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, किस तरह से बातें करना, बोलना, ये सारी चीजें भी हमें सीखना पड़ेगा। तब जाके हम एक अच्छे परिवार का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और इसके लिए शिक्षा ये भी हमारी आवश्यकताएं हैं। इसलिए क्योंकि काफी समय बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और छुट्टी के समय भी आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देती हूँ। और आने वाला समय आप लोगों की परीक्षाओं का, तो इसलिए मन लगा करके पढ़े, अपने भविष्य को सुधारने का काम करें। क्योंकि यहाँ स्कूल में माँ बाप भेजते हैं, उनकी उम्मीद रहती है, बहुत आशाएं उनकी लगी रहती है कि हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए पढ़ लिख करके कोई बड़ी बनेगी, जैसी जिंदगी उनकी। क्योंकि सबके, किसी के माँ बाप खेती करते हैं, किसी के मजदूरी करते हैं, किसी की छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, तो सबकी आशाएं लगी होती है माँ बाप की कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे आगे निकल करके जाए, इसलिए यहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो हमारी जवाबदारी है कि हमारे अपने माँ बाप, अपना विद्यालय और अपने
क्षेत्र का नाम रोशन करे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अच्छी पढ़ाई करें। सुविधा देने में कहीं से कहीं तक हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस चीज़ की भी आप लोगों को आवश्यकता, कोई कमी लगती है, उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। कि आप लोगों के बीच में मैं आती रहूं, मेरी कोशिश रहती है, खासकर बच्चियों से जहां भी हम लोग कार्यक्रम होता है तो वहां साल में कम से कम एक बार वहां जाकर के उनसे रूबरू हो सकूं, ये मेरा कोशिश रहती है। और आज मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और विश्वास रखती हूं कि इस विद्यालय में शुरू से ही बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ी है और हर क्षेत्र में आगे आई है। आप शिक्षा पढ़ाई में आगे आई है, खेलकूद में हमारी बच्चियां काफ़ी आगे रहती है। अभी जैसे बता रहे थे कि कहाँ कहाँ हमारी बच्चियां जा कर के और उन्होंने मेडल जीते और फर्स्ट सेकंड आई है। तो मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। साइड में हो जाओ आशा। वालों को बोलो तुम्हारे ये सीधी भाई थोड़ा